नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसका अपडेट देने वाला हूं। कौन सा एग्जामिनेशन इस साल माने कि 2025 में होगा और कौन सा 2026 में जाएगा। इसके साथ साथ अपकमिंग वैकेंसीज, वैसे तो देखा जाए तो पद बहुत सारे खाली हैं, बम्पर बहाली कब तक आएगा, साथ ही साथ जो गजट जारी हुआ है एमपीएस यानी मल्टीपर्पस स्टाफ का, झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी का, जिसके तहत आप 4th ग्रेड में नौकरी करते हैं, समाहरणालय सचिवालय विभिन्न कार्यालयों में, उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि नियमावली पहले ही बन चुका है। साथ ही साथ जेपीएससी का कुछ अपडेट देने वाला हूं, A to Z चीज समझाऊंगा। एक चीज और आप सभी से कहता हूं कि झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशन है, आप जेएसएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होंगे, वैसे जेपीएससी में पीटी मेंस होता है, तो जेएसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन अब आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन आएंगे, सब में पीटी और मेन एग्जाम होगा। उसको लेके नियमावली भी कई बन चुके हैं, कई अभी बनने हैं, जिसको लेके कैबिनेट में मुहर प्रस्ताव सब कुछ हो जाएगा, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो पद खाली है पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में। A to Z चीज आपको समझाता हूं और एक चीज और यहां पे दिखाता हूं। अभी जेएसएससी द्वारा एक अपडेट दिया गया है, यहां पे देखिएगा, झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 ये दिया गया है। आपका विज्ञापन संख्या 1/2025, इसमें प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और ये आपका निकला हुआ है। आपका 3/12/2025 से जाना है आपको, ये रिजल्ट आ चुका है इनका वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का। इतना ही रिजल्ट, टोटल 14, और इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा। अब सबसे पहले अपडेट में ले आते हैं किसका, एक्साइज कांस्टेबल, क्योंकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी बहुत ज्यादा परेशान है। एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, एलडीसी, स्टेनोग्राफर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो भी क्यों नहीं। झारखंड राज्य की ऐसी मतलब व्यवस्था है कि एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है बट वो जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होता है, जल्दी एग्जामिनेशन नहीं होता है, जल्दी भर्ती का प्रोसेस नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के तमाम अभ्यर्थियों के लिए दुर्भाग्य ही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस तरह के जो लेटर्स आते हैं उसमें एकदम बहुत सीरियसली इंप्लीमेंटेशन ना होना कहीं ना कहीं खेदजनक भी है। आप सभी जितने छात्र छात्राएं हैं, आपके अंदर एक नकारात्मक सी ऊर्जा आने लगती है कि भला हमारा एग्जामिनेशन कब होगा। स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है। कोई भी आदमी को अगर आप अच्छा कहेंगे तो वो खुश होगा, उसे आप बुरा कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खराब मानेगा। ठीक उसी तरह एग्जामिनेशन यहां जब एक बार डेट आता है नहीं होता है, फिर दोबारा डेट आता है, एक बच्चे का उम्मीद होता है कि चलो भाई हम अपने माता पिता और अपने घर का सपना का साकार करें, लेकिन वो एग्जामिनेशन फिर भी नहीं होता है, फिर तीसरा बार डेट आता है फिर भी नहीं होता है। तो ऐसे में निराशा होना आम बात है। बट मैं आप सभी को इतना आगाह जरूर करूंगा, इतना जरूर बोलूंगा, अपनी तैयारी हमेशा आप मस्त रखिएगा। कोई गलती करे उससे आप प्रभावित तो होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन आप अपना फर्ज कभी मत भूलिएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद मैं अपडेट भी देता हूं। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई आप कहीं आपको शादी में जाना है और वो आपका एकदम क्लोज आदमी है, वो ठीक से आपको नहीं बुलाता है, बट आप वहां अगर नहीं जाते हैं तो कल के डेट में वो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगा कि तू नहीं आया था। लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो आप उसके ऊपर हावी रहिएगा। ठीक उसी तरह आप अपनी तैयारी को शानदार रखिएगा, आप एग्जामिनेशन के ऊपर हावी रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस एग्जामिनेशन ना हाँ क्या पदापी में आप पीछे हो जाएं और 1.5 लाख बच्चों में 583 बच्चे वो सफल हो जाएं जो लगातार सतत निरंतर लगे रहे और आप इसी आपाधापी वाले चक्कर में घुल मिल गए। तो सबसे पहले तो ये कि झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर मैं बता देता हूं, जो ये प्रतियोगिता परीक्षा 2023 होना था ना, यहां पे देखिए ये लेटर मैंने नहीं निकाला, ये प्रॉपर आपने देखा होगा कि सचिव साहब ने निकाला था जेएसएससी के, उपायुक्त रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद। ये 10 अक्टूबर को ही निकला था। इसमें साफ साफ कहा गया था कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में माह दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बट अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अपडेट किया था, अब भी अपडेट कर रहा हूं कि कोई भी एग्जामिनेशन इतने आनंद फानंद में नहीं होता। सिर्फ एक एग्जामिनेशन, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन आनंद फानंद में बहुत फास्ट हुआ था, वो था झारखंड दरोगा 2017 बहाली। उसमें आया था, फॉर्म भराया था और 15-16 दिन के अंदर पीटी का डेट आ गया था। वो बहुत फास्ट हुआ था, बहुत तेजी से। बट आपका दिसंबर में प्रस्तावित था, अभी तक ये आ जाना चाहिए था। अगर दिसंबर, हो सकता है दिसंबर लास्ट में जाइए डेट, लेकिन दिसंबर अगर पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह में होना होता तो अब तक डेट आ जाता आयोग की वेबसाइट पे। अभी तक वैसा कोई सूचना नहीं है और जहां तक मुझे सूचना भी मिला है
कि एग्जाम दिसंबर लास्ट तक भी उम्मीद कम है। मैं सिर्फ यहां उम्मीद जता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि कंफर्मेशन, बट हां इतना श्योर कर रहा हूं कि दिसंबर का प्रथम और द्वितीय सप्ताह में एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम दिसंबर में थोड़ा उम्मीद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेके एकदम जैसे नहीं होता है कि जो मुझे जानकारी मिला उसके आधार पर बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन को लेके एकदम जैसे तैयारियां शुरू यहां पे तो हुआ था कि चलो हम हर जगह से अपना जो भी है प्रतिवेदन ले रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं जाके मामला अटक गया थोड़ा सा। तो अभी एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में भी उम्मीद कम है और ये एग्जामिनेशन फिर जनवरी फरवरी में हो सकता है। अभी कोई क्लियर नहीं है, बट इतना श्योर है कि दिसंबर का फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका एग्जामिनेशन नहीं होने जाएगा। बट इसके साथ साथ मैं एक चीज हमेशा सभी अभ्यर्थियों से बोलूंगा, इसको लेकर आपको हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लगता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने को लेकर, तो आप जाइए आयोग में, एकदम सविनय पूर्वक सर से बात करिए और उनको बोलिए कि हमें एक डेट दे दीजिए सर, हम लोग बहुत परेशान है। परेशान भी क्यों नहीं हो, इसी भर्ती में कई छात्रों की मौत भी हुई थी। तो खैर आप लोग बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे, तो थोड़ा और धीरज रखिएगा, हौसला रखिएगा। ये एग्जामिनेशन फिलहाल थोड़ा जैसा कि उम्मीद पहले था, इस चीज को देख के सब कुछ को जो अपडेट था उसके आधार पे कि एग्जामिनेशन दिसंबर में एकदम 100% होना है, बट अब ये डगमगाता नजर आ रहा है। तो एक तो ये जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 583 पदों के लिए दिसंबर में उम्मीद आपका कम लग रहा है एग्जामिनेशन। खैर पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है, ये वाला एग्जाम और ये वाला एग्जाम, ये दोनों एकदम लाइन में, दोनों एग्जामिनेशन लाइन में है। पहले यही एग्जाम होगा, उसके बाद ही दूसरा कोई होगा। तो अगर दिसंबर महीने में भी ये नहीं हुआ तो फिर ये जनवरी फरवरी जाएगा। और आप सभी को पता है कि फरवरी और मार्च का महीना होता है जैक बोर्ड अपने अधीन। फरवरी और मार्च ये 2 महीना ऐसा है, मार्च मतलब आप मान के चलिए प्रैक्टिकल वगैरह लास्ट तक हो जाते हैं, तो 20-25 मार्च 20 मार्च तक मान लीजिए, तो पूरा फरवरी और आधा पूरा लास्ट का मार्च ही मान लीजिए, वो खत्म हो जाता है। यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा। क्यों एग्जाम नहीं होगा? क्योंकि यहाँ मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, सब स्कूल बुक रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका, हाँ ये भी हो सकता है कि इसके बाद आपका डेट मिल जाए या इसके पहले मिल जाए, जनवरी में आपको आ जाए, दिसंबर लास्ट में आ जाए, बट अभी कह नहीं सकते हैं इसका। और दूसरा ये वाले, इनको मैं बार बार बोलता था कि आप तैयारी में लगे रहो, आज भी बोल रहा हूं कि तैयारी में लगे रहिए, बट आपका एग्जामिनेशन अभी कोई नजर नहीं आ रहा है कि एग्जामिनेशन आपका होने जा रहा है इस साल। कौन सा? तो फील्ड वर्कर एंड एलडीसी या स्टेनोग्राफर, एलडीसी सर स्टेनोग्राफर, सचिवालय स्टेनोग्राफर का पहले चूंकि स्किल टेस्ट है, तो आपका कोई अभी अता पता और कोई सूचना नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन एक्चुअली कब निर्धारित है, कब लेने हैं। देखिए मैं अपडेट दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कतई ये नहीं कि आप सो जाएं, आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि अब तो एग्जामिनेशन नहीं होगा। एग्जामिनेशन जब भी हो, मैंने बोला ना कि आप अपने तरफ से हमेशा अपना मजबूत पक्ष रखिए, ताकि आपको कहीं कोई कल के डेट में दिक्कत नहीं हो। अपकमिंग वैकेंसीज जितने भी है ना, मैं बता दे रहा हूं, सीट बहुत खाली है। अब इसको लेके कितने तेजी से काम होते हैं, देखिए एक चीज बताता हूं, यहां आते आते चीजें हट जाती हैं। एफआरओ और एसीएफ का रिजल्ट आते आते नहीं आया था, ये आपको एकदम इंटरनल बात बता दे रहा हूं। एसीएफ और एफआरओ जेपीएससी का आते आते वो रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए पेंडिंग चला, मतलब कहने का मतलब बहुत दूर चला गया। अभी देखिए उनका आंसर किया आया है जस्ट कल। झारखंड पुलिस में सबसे ज्यादा 23,673 सबसे ज्यादा पद खाली है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पोस्ट पे भर्ती एक ही बार में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। जिसमें कांस्टेबल, अभी आपको मैं एक पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें आपका आया भी था, जस्ट मैंने एक दिन पहले लाइव लिया था, उसकी नेक्स्ट दिन पेपर में भी आया था कि इतने पद खाली है पुलिस में। तो पुलिस विभाग में कांस्टेबल के सबसे ज्यादा पद 7500 प्लस पदों पर भर्ती आनी है। सब इंस्पेक्टर के भी भर्ती कुछ इसको लेके पेच फंसा हुआ है, जैसे ये क्लियर होगा तो पहला भर्ती जो आपको देखने को मिलेगा ना जेएसएससी के थ्रू, वो यही मिलेगा पुलिस विभाग से। और पुलिस विभाग से पहला भर्ती झारखंड पुलिस कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस का। इसमें 4th ग्रेड के भी कई हजारों सीट खाली हैं। 4th ग्रेड जैसे होते हैं ना, रसोईया, माली, कुक, नाई, ये सब होते हैं ना झारखंड पुलिस में, तो उसमें 4th ग्रेड के भी काफी पद खाली हैं। वायरलेस सब इंस्पेक्टर और आईआरबी और अदर्स 1000 प्लस पद यहाँ पे खाली है, 1000 प्लस पद खाली है। अब देखिए कितने पदों पे आता है। हालांकि ये वैकेंसी
तुरंत नहीं आएगा, अभी इसमें टाइम लगेगा। इसमें केवल दौड़, और दौड़ के लिए बताता हूं कि अब झारखंड पुलिस में जितने भी लोग हैं 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। दौड़ हार्ड हो चुका है, एक तरह से कहें बहुत हार्ड हो गया है। और दूसरा एक चीज और बताता हूं, असिस्टेंट जेलर का जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपका पीटी नहीं होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम होगा। कारण बताता हूं, 44 गो सीट में है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। सपोज मान के चलिए एक पल 3 लाख भर दिए, दौड़ेंगे कितने? बहुत कम। आप याद कीजिए कक्षपाल का जब आया था 2015 में जब कक्षपाल के पद आए थे 1400-1500 मैंने प्लस से था, उसमें जानते हैं 300 समथिंग लोग का सिलेक्शन हुआ था, दौड़ ही नहीं पाया था लोग। 6 मिनट में 1600 मीटर, इतना हार्ड दौड़ है। तो यहाँ पे आपका बोला भी गया है आयोग द्वारा कि अगर हमारे पास 50,000 से कम लोग आएंगे पीटी के लिए तो पीटी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ मेन लेंगे। तो वहाँ मेन पीटी होगा नहीं, मेन सीरीज एग्जाम होगा। मल्टीपर्पज स्टाफ, झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी, तो यहाँ पे जो 4th ग्रेड का वैकेंसी है ना, वो विभिन्न जिलों में जोड़िएगा तो 10,000 प्लस विभिन्न जिले, समाहरणालय, उसके अतिरिक्त सचिवालय, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय, तो बहुत जबरदस्त भर्ती है। इसके लिए नियमावली बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, और नियमावली बनने के साथ साथ गजट भी आ चुका है। अब ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है। अब ये भर्ती आपको नए साल में देखने को मिलेगा। अब ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग विभागों में अलग अलग 4th ग्रेड के अनुसेवक के पद होते हैं। तो भाई वो विभागों में कितने ज्यादा सीटों की जरूरत है, ऊपर से कितना जल्दी जल्दी मांगा जा रहा है, उसके बाद सब मैच करके अधियाचना भेजा जाएगा, सीटों की अधियाचना, देन फिर जेएसएससी को भेजा जाएगा। मैंने पहले भी बताया है, तो इसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा, बट नए साल में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये वाला, यानी 4th ग्रेड की बहाली। 4th ग्रेड की बहाली आपको नए साल में देखने को मिलेगा, ठीक है, 2026 में। अच्छा, उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट गार्ड में 2000 प्लस पद। ऑडिटर का अभी कोई अपडेट फिलहाल नहीं है, बट ये इसका भी गजट कब का जारी हो चुका है। असिस्टेंट जेलर वालों के लिए एक चीज और बता रहा हूं, आप लोग बताइएगा मुझे। नागपुरी बैच को लेके आप लोग क्वेरी कर रहे थे, तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से कितने लोग हैं। नागपुरी बैच में जल्दी ही लाऊंगा, इसका भी अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं कि जल्दी एक सूचना और आपको दिया जाएगा कि नागपुरी फॉर असिस्टेंट जेलर, ठीक है, नागपुरी पेपर में आपको कराऊंगा। अब जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, जेएसएससी का जितना भी एग्जाम है, अब सब में क्या हो गया, पीटी और मेन। अब पीटी में क्या होगा सिलेबस, तो पीटी में सिंपल, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, 60 प्रश्न रहेगा झारखंड से, बस इतना याद रखिए, 60 प्रश्न, यानी 50% सिर्फ झारखंड। 40 क्वेश्चन रहेगा जीए, 60 40 100, और उसके अतिरिक्त 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ, 10 रीजनिंग और 10 साइंस। अच्छा, ये 30 हो गया, सॉरी, ये 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया। 60 30 90 और 10 100 10 110 120 क्वेश्चन का रहेगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा 60 प्रश्न झारखंड जी के, 30 प्रश्न जनरल स्टडीज, 10 प्रश्न मैथ, 10 रीजनिंग और 10 साइंस। ये रहेगा पीटी का सिलेबस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अकेले झारखंड कवर करता है 50%। तो इसलिए शानदार तरीके से झारखंड पढ़िएगा। जेपीएससी में भी 55% झारखंड जी के पूछा जाता है पीटी में। मेन एग्जाम में भी आपका 3 पेपर होगा। पेपर 1 क्षेत्रीय भाषा होगा, पेपर 1 भाषा ज्ञान होगा, जिसमें 120 प्रश्न, दूसरा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 100 प्रश्न और तीसरा सामान्य ज्ञान। तो इस टाइप से होंगे। एजुकेशन विभाग में यानी शिक्षा विभाग में टीचर एंड अदर्स के बहुत सारे पद खाली हैं। जैसे बीईओ का देखिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हालांकि ये भर्ती अभी नहीं आएगा, इसमें और टाइम लगेगा। इसमें 318 पद है, 264 ये बीईओ के हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और ये है जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर, है ना, 54 पद। लैंग्वेज टीचर के 10,000 पद पे बहाली तब आएगा जब जेटेट होगा, और 34,000 से भी ज्यादा टीचर के पद खाली हैं, तो जेटेट का। अच्छा, इसमें और आपको बताता हूं, 15,000 और जोड़ लीजिए, ये पद भी अभी खाली है। अभी जो सहायक आचार्य का भर्ती चल रहा है उसमें कई पद खाली, हालांकि अब कुछ लोग का रिजल्ट आने लगा। अगर ये सब पद खाली होगा तो दुनिया भर का तो सीट ही हो गया। तो जब तक जेटेट नहीं होता है ये नहीं होगा। अच्छा, जेटेट कब तक हो जाएगा, तो वो भी दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक एनी हाउ मुझे करके, ये हाई कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश को आप ठुकरा नहीं सकते हैं। तो जेटेट भी होगा। जेटेट होने के तुरंत बाद टीचर्स की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी। सिपाही के 9,671 पद खाली, देख लीजिए, सिपाही के इतने पद खाली हैं, और नियुक्ति वगैरह अभी आपको पेपर में भी दिख गया था ये चीज। उसके बाद आईआरबी और वायरलेस भर्ती की दौड़ में छूटी है, तो मैं पहले भी दिखा दिया हूं। चतुर्थ वर्ग पद ये भी दिखा दिया हूं कि 10वीं पास। अच्छा,
जेपीएससी को लेके झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक, ये जो है आपका नोटिस आया था कि हालांकि इसको लेके आप पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट में भी थोड़ा टाइम लगेगा इसका। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के लिए मतलब ये अभी अपडेट आया है। अब एक क्वेश्चन करेक्शन को लेके ये आपत्ति गया था, तो उसको लेके ये आंसर के दिया गया है। और आपको जेपीएससी को लेके पूछते हैं कि 14वीं जेपीएससी कब आएगा। देखिए मैं अपडेट तो कर रहा हूं, बट इसके साथ एक चीज बता रहा हूं, आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो जेपीएससी के हो चाहे जेएसएससी के, यह भी टाइम लगेगा इसमें काफी। इस साल तो भुला जाइए, अगले साल में भी जब भी होगा अपडेट आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा। मैं पूरे 4-5 महीने से कहता आ रहा हूं कि जेपीएससी अभी नहीं आएगा, और अभी फिर से कह रहा हूं कि अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। बट मैं आपसे एक उम्मीद और एक अपील भी कर रहा हूं, आपसे भी एक उम्मीद है मेरी कि आप जितने भी तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो जेपीएससी की हो चाहे जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, देखिए अपना तैयारी मत छोड़िएगा, शानदार तरीके से तैयारी की, किसी दूसरे को मौका मत दीजिए। आप जिस भी फील्ड में है, जहां भी जिस भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, करते रहिए, शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और आपके तैयारी को धारदार बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए आप चाहे तो हमारा एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वहां फ्री टेस्ट सीरीज भी है, और आप चाहें तो अभी 50% ऑफ भी चल रहा है कोर्सेज पर। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट सूचना ये भी है कि आप जो भी असिस्टेंट जेलर की तैयारी में लगे हैं, नागपुरी को लेके आप सभी ने क्वेरी किया है, तो एक बार आप मुझे बताइएगा, यहां कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर देता हूं उस पर आप कर सकते हैं। जल्द ही बैच आपका देखने को मिलेगा 7061934344, ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी सूचना के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू, तो यहां पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और घबराना नहीं है। झारखंड में थोड़ी सी चीजें होती हैं, मतलब क्या बोले, व्यवस्थित रूप से नहीं है, कभी कुछ होते रहता है। और ऐसे में ही आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला रखना होगा, थोड़ा सा मतलब परेशानियां आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। हमेशा अपने लाइफ में आनंदित रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई मुझे अपडेट मिलेगा आप सभी को अपडेट करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।